गुड। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अपने लोग करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सम बनाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 जी, 1 से लेके जो होमवर्क की जो सम है ना, वो होमवर्क के सम में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक आप लोग का हो जाएगा। तो आप सम को बनाना चालू करिए। 1 to 12 तक एग्जैक्टली हो जाएगा आप लोग से। तो 1 to 12 तक का सम बनाइए। इजी है, सब बन जाएगा। उसका सॉल्यूशन, उसका ऑडियो आपको मिल गया है, उसको सॉल्व करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ते हैं और उसको बनाते हैं। ओके, पढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 7। The following are the summarized balance sheet as on 31st March 2020. As on 31st March 2020, तो ये हमारा ओपनिंग रहा, ये हमारा क्लोजिंग रहा। तो शेयर कैपिटल 2 लाख से 2,50,000 हो गया। देखिए बढ़ गया ना, कितना से बढ़ गया, 50,000 से मेरा बढ़ गया। तो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में चल जाएगा प्लस इनफ्लो में। रिजर्व एंड सरप्लस ये मेरा पीएल का है। अब नीचे में इसका कोई डिटेल दिया है, नोट्स दिया है कि नहीं दिया है, देखते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप नीचे में आओ, हाँ दे दिया। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखो, एक जनरल रिजर्व है और एक सरप्लस है। तो सरप्लस 30,500 से 30,600 हो गया सर। तो ये हमारा पीएल का बैलेंस है। तो ओपनिंग में या तो आप 30,500 बैठाओ, क्लोजिंग में 30,600, या तो फिर 100 रुपये का आप नेट प्रॉफिट से अपना पीएल स्टार्ट कर लो। जनरल रिजर्व 50 से 60 हो गया सर, 10,000 रुपये आप हो गया। तो ये हमारा जो 10,000 रुपये है, ये हमारा पीएल का डेबिट साइड में चला जाएगा, वन टाइम एंट्री। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में से 12% डिबेंचर्स है, और ये ओपनिंग में 70,000 है, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, नील है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिडम्पशन हो गया, पूरा रिडम्पशन हो गया। ये कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, करंट लायबिलिटी में सर ट्रेड पेबल्स है, तो ये जाएगा इंक्रीज डिक्रीज। ये मेरा डिक्रीज हो गया, 15,000 रुपये से। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो लेस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये अपने को पता है सर क्या करना है। नीचे में अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए तो ठीक है, अदरवाइज ये ओपनिंग वाला पेमेंट हो जाएगा। ये 30,000 रुपया पेमेंट हो जाएगा और ये चल जाएगा पीएल पे। नॉन करेंट एसेट्स में सर फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स अगर आप जाओगे तो लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया और प्लांट एंड मशीन दे दिया। अब नीचे में एडजस्टमेंट है, तो इसका अकाउंट खोलेंगे सर। और करंट एसेट्स में ट्रेड इन्वेंट्री हो गया और ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ये चल जाएगा नोट्स टू सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सर। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेने के बाद में आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे। तो 1,00,000 से 74,000 हो गया, ये मेरा घट गया 26,000 से। 26,000 से घट गया, तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिक्रीज है। ये भी ट्रेड रिसीवेबल 80 से 64 हो रहा है, ये भी हमारा अराउंड 15,800, ये भी हमारा प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में 500, क्लोजिंग में 8,100, मतलब 8,100 का आपके पास आना चाहिए कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। एडजस्टमेंट काफ़ी इजी है, पढ़िए क्या लिखा है। डिविडेंड ऑफ ₹23,000 पेड, अंदर में कोई डिविडेंड नहीं है, तो इसका 2 बार एंट्री हो जाएगा सर। एक बार ये चल जाएगा पीएल का डेबिट साइड में, और दूसरा बार चल जाएगा ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज अ आउटफ्लो। मशीनरी परचेज ये भी मेरा दे दिया 38,000, तो एक बार मशीन का डेबिट साइड में, और फिर ये जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का आउटफ्लो में, पेमेंट में। डेप्रिशिएशन रिटर्न ऑफ मशीनरी, तो ये मेरा मशीन अकाउंट का बाई में जाएगा और फिर पीएल का डेबिट साइड में चला जाएगा। मतलब आपको मशीन का अकाउंट बनाना है, ये मशीनरी अकाउंट आपको बनानी पड़ेगी। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 33,000। अब ये प्रोवाइडेड, यहाँ पेमेंट नहीं है, द वर्ड इज व्हाट, प्रोवाइडेड है। तो ये जो पीएल है, पीएल दे दिया है, मतलब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये पीएल वाला है, मतलब जो बाई पीएल आपने देखा ना वो है।
इससे आपका इनकम टैक्स का प्रोविजन से जो बैलेंस शीट फिगर निकलेगा वो पेमेंट का निकलेगा। लॉज ऑन सेल ऑफ मशीनरी 200 रुपया सर, ये बोला है कि रिटर्न ऑफ जनरल रिजर्व में कर दिया है, तो ये जनरल रिजर्व में जाएगा लॉस, पीएल से इसका लॉस राइट ऑफ नहीं होगा, तो आपको जर्नल रिजर्व का भी यहाँ पे लेजर बनाना पड़ जाएगा। तो ये 10,000 रुपया जो है ये 200 रुपया लेस करके 9,800 रुपया पीएल में जाएगा। ठीक है, 9,800 नहीं, 10,200 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो अपने लोग सर अभी लेजर कर लेंगे। डिबेंचर्स वे रिडीम एट 10% प्रीमियम, तो आप देखो, सॉरी डिबेंचर्स देखो कितना 70,000 है, तो 70,000 के ऊपर 10% प्रीमियम, तो ये चल जाएगा 7,000 रुपया, तो इक्वल टू 7,000 रुपया ये मेरा एक बार डिबेंचर का लेजर में जाएगा और एक बार ये मेरा पीएल का डेबिट में जाएगा एज अ पॉड बोलकर। ये मेरा पॉड बोल कर चला जाएगा। ठीक है, तो सर एडजस्टमेंट इजी है सर, कैश फ्लो का सम काफ़ी इजी रहता है। ठीक है, तो अपने लोग इस सम को करते हैं जल्दी से और उसके बाद बाकी सबको भी अपने लोग करेंगे। इसके बाद सिर्फ 3 सम और बचेगा सर, चलो मैं 2 ही सम और बचेगा, डायरेक्ट मेथड तो इजी है। चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से लाइन टानते हैं, लाइन टान के क्वेश्चन नंबर 7 को अपने लोग बनाते हैं। स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास वर्क, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले अपना लेजर बना ले रहा हूँ। ठीक है सर, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो वर्किंग नोट है ना उसको एक बार बना लेते हैं, फिर अपने लोग नीचे में, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको पहले कैश फ्लो बनाना है उसके बाद वर्किंग करना है। ठीक है, आप पहले नहीं करोगे, बट अपने लोग यहाँ पर जल्दी से वर्किंग कर लेते हैं बिकॉज वो ईजी रहती है। तो वर्किंग में सर एक तो पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया जिसको बोलते हैं अपने लोग एडजस्टेड पीएल अकाउंट। ठीक है, अब इसके अलावा जिसका जिसका लेजर बोला है वो अपने लोग लेजर प्रिपेयर कर लेंगे। आइए सर लेजर पे, उफ वो ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, छोटा हो गया। चलिए सर, तो सबसे पहले सर एडजस्टेड पीएल का लेजर आ गया, इसके अलावा और किसका किसका लेजर था वो भी देख लीजिए, किसका किसका बनाना था अपने को। तो एडजस्टेड पीएल का एक तो लेजर बन गया, इसके अलावा एडजस्टमेंट के हिसाब से डिविडेंड का लेजर का ज़रूरत नहीं बिकॉज अंदर में नहीं है, मशीन का लेजर होगा, टैक्स का होगा, जर्नल रिजर्व और डिबेंचर और पॉड जो भी आप बोलें। तो एक तो लेजर हो गया सर मशीन का, एक जो लेजर हो गया सर एक हो गया टैक्स का, मशीन का हो गया, टैक्स का हो गया, और एक हो गया जनरल रिजर्व और डिबेंचर का। चलिए, जनरल रिजर्व और एक हो गया डिबेंचर का, तो मैं उसको डिबेंचर कर दूंगा वर्किंग पे। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हो जाएगा मशीनरी, ये हो गया डिबेंचर, बाकी सबका करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा जनरल रिजर्व। ठीक है, तो अपने लोग सर अकाउंट खोल लिए, इसका नाम दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ये मेरा हो जाएगा नंबर 2,
ये हो जाएगा नंबर 3, ये हो जाएगा डिबेंचर का नंबर 4, ये हो जाएगा नंबर 5। ठीक है, तो पॉज करिए, पॉज करके जल्दी से वर्किंग अपने लोग कर लीजिए। ओके सर, तो वर्किंग का लेजर आप लोग ने कर लिया होगा। अब उसके बाद सबका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जनरल रिजर्व और पीएल है 50,000 60,000, तो ये मेरा जनरल रिजर्व का बैलेंस है। तो ये बाय बैलेंस बीडी 50,000 रुपया और टू बैलेंस सीडी 60,000 रुपये। ठीक है, पीएल पे जाइए। तो पीएल पे मैं इस बार नेट प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, मैं पीएल पे बीडी सीडी करके बैठा रहा हूँ। तो बीडी पीएल का कितना है 30,500 30,600, तो यहाँ चल जाएगा 30,500 और यहाँ आ जाएगा 30,600 रुपये। प्रोविज़न फॉर टैक्स का ये प्रोविज़न फॉर टैक्स का वहाँ पे दिया था, प्रोविज़न फॉर टैक्स 30,000 35,000, प्रोविज़न फॉर टैक्स 30,000 और यहाँ पर आ जाएगा 35,000। मशीन पे आइए, मशीनरी कितना है, मशीनरी था ना नीचे पे, हाँ 1,50,000 1,74,000, तो मशीन का बीडी बैठा दो 1,50,000 रुपया और इसका आप सीडी बैठा दो 1,74,000। ठीक है, डिबेंचर्स का भी आप दिखा दो, डिबेंचर्स कितना परसेंट है। अच्छा, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का भी होता है ना 12%। अब देखिए डिबेंचर का इंटरेस्ट के बारे में अगर नहीं बोलेगा ना तो ऐसे तो निकालना तो होता ही है 12% डिबेंचर, तो हम लोग उसका इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेंगे। डिबेंचर का इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो एज्यूम करेंगे कि डिबेंचर का इंटरेस्ट का भी पेमेंट हुआ है। ठीक है, और ये एज्यूम करना होगा कि ये डिबेंचर देखिए रिडीम कब हो रहा है, ये रिडीम हो रहा है 31 दिसंबर 2019 में। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 को रिडीम हो रहा है, राइट। तो मतलब कितना महीना का इंटरेस्ट निकल जाएगा 1 अप्रैल से लेके, तो मेरा 9 महीना का इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चढ़ेगा, तो 9 महीना का आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 70,000 के ऊपर डिबेंचर कितना परसेंट था 12% इंटू 9/12 करके आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये अपने लोग करेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं सम को। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले सर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बनानी है, एडजस्टमेंट में लेजर के हिसाब से आपको बीडी सीडी करना है, और सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम करेंगे। तो एक एक करके उठाते हैं। डिविडेंड ₹23,000 वाज पेड, तो डिविडेंड का पेमेंट हो रहा है, डिविडेंड का कोई लेजर नहीं था अंदर में, तो एक बार डिविडेंड चला जाएगा पीएल पे, एक बार आप पीएल में डिविडेंड दिखा दो, टू डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेमेंट, टू डिविडेंड पेड कितना रुपया है 23,000 रुपये, इसको आपने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। ठीक है, लेजर का कॉलम सिंपल सा सर यही होगा, ये एक लाइन और ये एक लाइन बस। तो वर्किंग का जो लेजर होगा यही डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, वो ये लेफ्ट डेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अच्छा ये वन टाइम एंट्री हुआ, एक बार याद रखिएगा डिविडेंड आपने पेमेंट किया, अब सेकेंड टाइम इसको आप इसको कहाँ दिखाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। चलो तो एक बार इसमें स्टार मार्क देते हैं। मशीनरी वाज परचेज फॉर ₹38,000, तो मशीन खरीदे आपने, तो जनरली क्या होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक आप यहाँ पे बैठा दो, कितना रुपए हो जाएगा सर 38,000। ठीक है, अब इसको याद रखना है, ये जाएगा सेकेंड टाइम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो में, तो ये भी हमारा एक बार हुआ है। दूसरा डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ मशीनरी 12,000, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किस साइड जाएगा बाय डेप्रिसिएशन मशीन का बाई साइड में,
12,000 रुपये चला गया। और ये डेप्रीशिएशन फिर कहाँ जाता है सर, पीएल का डेबिट में जाता है टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 12,000 रुपये। अब देखिए इसका दो बार एंट्री हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये और कहीं पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट में ये इजी नहीं लग रहा सर आपको, और कैसे इजी करके बताइए। हाँ जोक मारे क्या। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है सर, 30,000। ये पेमेंट नहीं है, पेमेंट और प्रोवाइडेड में फर्क है, याद रखिएगा। अगर पेमेंट होता तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोल के टू बैंक बैठता, लेकिन ये पेमेंट नहीं है, ये प्रोवाइडेड है। तो ये एक्चुअल में क्या है, प्रोविजन क्रिएट किया गया है। तो मेरा बाई पीएल गिवन है। तो बाई पीएल कितना जाएगा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड, 33,000। अब ये सेकेंड टाइम कहाँ चल जाएगा, ये चल जाएगा पीएल का डेबिट में टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो इसका भी दो बार एंट्री हो गया। मतलब पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स में पीएल बैलेंसिंग फिगर आया था, इस क्वेश्चन में पीएल गिवन है तो बैंक जो रहेगा पेमेंट वो बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये भी हो गया। नेक्स्ट में क्या है सर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 200 वाज रिटर्न ऑफ टू जनरल रिजर्व। मतलब ये जो मशीन को बेचा ना, इसका लॉस हुआ था, ये सब गिवन दे दिया। अब ये बाई पीएल में नहीं गया, बताइए ये लॉस क्या हो रहा है, बाई जर्नल रिजर्व में ये मेरा लॉस सेट ऑफ हो रहा है। लॉस ये मेरा जर्नल रिजर्व में जा रहा है 200 रुपया। तो नॉर्मली देखो इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा ट्रिक है, नॉर्मली आप यहाँ बाई पीएल करते, पीएल का डेबिट में जाता, बट यहाँ जनरल रिजर्व 200 दे दिया है तो आप इसको जनरल रिजर्व का डेबिट में डालोगे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये यहाँ पे आप 200 रुपया डाल दो। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद डिबेंचर्स वे रिडीम ऑन 31 दिसंबर 2019 एट 10% प्रीमियम। तो पहले रिडेम्पशन का कर लेते हैं सर। अच्छा ये डिबेंचर का ये नहीं बैठाया, सॉरी। डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस दिखाइए कितना रुपया है। डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस, डिबेंचर 70,000 था और क्लोजिंग में कुछ नहीं, तो 70,000 रुपया हो गया और क्लोजिंग में कुछ नहीं है डैश। अब 70,000 के ऊपर क्या कर रहे हो सर, 10% प्रीमियम पॉड। तो अगर आप डिबेंचर रिडीम करते हो, अगर आपको उसका जर्नल एंट्री याद होगा, तो जर्नल एंट्री अपने लोग क्या करते हैं बताइए। डिबेंचर जब भी रिडीम होता है तो जर्नल एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहला एंट्री होता है सर 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 70,000 रुपया। ठीक है, पॉड अकाउंट डेबिट कितना परसेंट बोला था, 10% प्रीमियम राइट, तो 7,000 रुपया ये जाएगा टू डिबेंचर होल्डर। तो आप चाहो तो डिबेंचर होल्डर का लेजर बना सकते हो। ये चल गया 77,000 रुपीज़। और फिर दूसरा एंट्री होता है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा 77,000। तो आप इस हिसाब से जनरल एंट्री बना के डिबेंचर होल्डर का लेजर कर लो। बट हमको ज़रूरत नहीं है सर, मैं क्या करूँगा, ये जो पॉट था 10%, मैं उसको इसका बाई साइड में दिखा दूंगा, पॉड 10%। तो ये 7,000 रुपया मेरा यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब ये पॉड को मैं राइट ऑफ करूँगा, रिमेंबर ये तो मैंने इसका एंट्री कर दिया, मेरा पेमेंट का हो गया। अब ये पॉड राइट ऑफ होता है, कुछ नहीं बोलता, तो मेरा पॉड किससे राइट ऑफ होता है, पीएल से। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पॉड, तो पॉड एक बार डेबिट हो गया, पॉड फिर क्रेडिट हो जाएगा। पॉड का फुल फॉर्म सर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब ये 7,000 रुपया डिबेंचर यहाँ से लेके फिर मेरा कहाँ पर बैठ जाएगा, ये मेरा पीएल में बैठ जाएगा टू पॉड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 7,000 रुपया। तो ये रिडेम्पशन का भी हो गया सर, खत्म। देखिए सब एडजस्टमेंट हो गया, कितना जल्दी हो गया, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अब आपको डिबेंचर का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का 31 दिसंबर 2019 का है। अच्छा ये याद रखेंगे कि जो डिबेंचर है 77,000 था,
ये 70,000 का 12%, आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालिए सर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना निकल जाएगा बताओ? 70,000 अप्रैल महीना से काउंट होगा। 70,000 के ऊपर 12% इंटू 31 दिसंबर में हो रहा है, राइट? तो अप्रैल से लेके दिसंबर 9 महीना होता है। 70,000 इंटू 12% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 6,300, 6,300 रुपये का इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है। अब देखिए पेमेंट हो गया है, अगर पेमेंट नहीं होता ना तो वो लायबिलिटी साइड में कहीं ना कहीं शो होता। अगर लायबिलिटी साइड में शो नहीं हो रहा है इसका मतलब वो पेमेंट हो चुका है। तो अगर इंटरेस्ट का अगर आप लोग को जनरल एंट्री पता है तो क्या होता है बोलिए? इसका जनरल एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार पेमेंट करते हैं 6,300 6,300, और सिंस ये मेरा खर्चा है इसको फिर ट्रांसफर कर देते पीएल का डेबिट में। पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है? 6,300 6,300 खत्म। ये एक एंट्री, ये दूसरा एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये याद रखिएगा 7,000 का पेमेंट करना है अपने को। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पेमेंट कहाँ जाएगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। थैंक यू। तो यहाँ चल जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,300 रुपये। अब याद रखना है इसका एक बार एंट्री मेरा फाइनेंसिंग में जाएगा। तो आई गेस एडजस्टमेंट का सब कुछ था, अपने लोग सब कुछ कर दिए हैं सर। अब अंदर में एक बार फिर से पढ़ेंगे और जो भी डिफरेंसेस वगैरह रहेगा उसको करेंगे सेट ऑफ। तो 50,000 का शेयर कैपिटल में इशू हो रहा है, ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस अपने लोग नीचे में कर रहे थे ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आइए, पीएल एंड में करेंगे क्लोज, हाँ उसको एंड में करना है। जनरल रिजर्व फॉर ये क्लोज करिए। तो जनरल रिजर्व देखिए कितना आ गया 60,200, यहाँ पर हो गया 60,200। तो पीएल में कितना जाएगा? पीएल में जाएगा 10,200 रुपया। ये जो मेरा निकला ये निकला बाय पीएल बैलेंसिंग फिगर। ये लिखते हैं सर बैलेंसिंग फिगर, हाँ। तो मेरा पीएल का डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व में चला जाएगा 10,200, खत्म। उसके बाद बोलिए और क्या है इसके बाद में? डिबेंचर, डिबेंचर को चलिए क्लोज करते हैं। तो डिबेंचर यहाँ पे 77,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गई, और आपको पता है ये 77,000 रुपीज़ का क्या हुआ सर? पूरा का पूरा पेमेंट हो गया ना। तो ये डिबेंचर जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है? ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये टू बैंक 77,000 रुपीज़ मेरा चला जाएगा फाइनेंसिंग का आउटफ्लो में। इसको भी याद रखना है स्टार मार्क। उसके बाद ट्रेड पेबल तो सर ऑपरेटिंग में जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन आइए, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन पे देखिए कितना आ रहा है। पीएल में कितना था? पीएल में 33,000 था ना, हाँ ये मैंने ऐसे लिखा है। तो ये हो गया 63,000, यहाँ पर भी 63,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए, 30,000 प्लस 33,000 माइनस 35,000। तो ये 28,000 का पेमेंट हुआ है टू बैंक। बैलेंसिंग फिगर इसको याद रखिएगा, ये कहाँ दिखाएंगे? ये हम लोग दिखाएंगे कैश जनरेटेड के बाद जो पेमेंट ऑफ टैक्स आता है ना, वहाँ 28,000 का पेमेंट हो जाएगा, ठीक है? तो लायबिलिटी साइड अपना सब हो गया सर। एसेट साइड में ये फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या है सर? एक लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख से 1,90,000 हो गया, राइट? तो यहाँ पे 10,000 का डाउनफॉल हो रहा है। अब बताओ, अब ये 10,000 को क्या मानोगे? सेल मानोगे या डेप्रिसिएशन मानोगे? क्या करेंगे बताइए, सेल होगा या डेप्रिसिएशन होगा? तो देखिए यहाँ आप सेल भी मान सकते हैं, डेप्रिसिएशन भी एज्यूम कर सकते हैं, बट आपको एक मतलब एक नॉर्मल सा लॉजिक देते हैं कि अगर 10% या 5% अगर लैंड एंड बिल्डिंग पे या
ऐसा कुछ अगर डिफरेंस रहे तो उसको डेप्रिशिएशन मानते हैं, बिकॉज इसके ऊपर डेप्रिशिएशन निकलता है, राइट। लेकिन अगर सिर्फ लैंड रहता है लैंड, तो वो लैंड डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होता है, उसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं निकलता, वो तब अपने लोग सेल ही मानना पड़ता। तो ये 10,000 का डिफरेंस है सर, तो इसका मतलब ये 10,000 का डिफरेंस क्या होगा बताइए, ये मेरा डेप्रिशिएशन होगा। जी हाँ, तो ये निकल जाएगा डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, बैठा दीजिए 10,000 रुपये। तो ये भी चला गया मेरा एक बार एंट्री। मशीन अकाउंट चलिए क्लोज करते हैं। देखिए मशीन अकाउंट में क्या आएगा, आई गेस मशीन में कुछ सेल है। तो देखिए मशीन अकाउंट जोड़िए 1,74,000 प्लस 12,000 प्लस 1,200, तो ये साइड हो गया 1,86,200। अच्छा, और इस साइड पे आ रहा है 1,88,000, तो ये साइड ज़्यादा है, तो ये साइड ज़्यादा हो गया सर। 1,50,1,88,000, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 1,88,000। अब इसको आप माइनस कर दो 12,000 रुपया, फिर माइनस कर दो 200 रुपया, और फिर माइनस हो जाएगा 1,74,000। तो 1,800 रुपया का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है सर। अब ये 1,800 रुपया क्या है, अब देखिए डेप्रिशिएशन भी दे दिया है, लॉस भी दे दिया है, परचेज भी दे दिया है, तो बाई साइड में 1,800 रुपया देखिए बहुत कम अमाउंट है। लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर जो है 1,800 रुपया, इसको मानना पड़ेगा सेल, सेल करके अपने पास पैसा आ गया, तो सेल करके ये मेरा बाय बैंक निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसको फिर अपने लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे। हाँ, तो ये 1,800 रुपये ये भी अपना क्लोज हो गया। और लेजर बताइए और क्या है, लैंड बिल्डिंग हो गया, सब हो गए। यहाँ पर इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल तो ऑपरेटिंग में जाएगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो एंड पे है, खत्म। सब लेजर हमारा क्लोज हो गया सर। ये देखिए ये अपना लेजर है, ये सब का सब लेजर हमारा क्लोज हो गया। अब क्या करना है बताइए, अब बस बनाना है अपने को, क्या बनाना है सर, बनाना है अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट। कहानी खत्म, चलिए बनाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आइए सर, तो लाइन टान लेते हैं सर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। पार्टी का नाम क्या था, नाम नहीं दिया हुआ है, लापता, लापता लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये मेरा पर्टिकुलर, ये मेरा डिटेल्स, और ये हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर आया था, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करना है, किसे स्टार्ट करना है, डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अच्छा, अपने लोग तो पीएल तो जोड़े नहीं, कोई बात नहीं, अभी जोड़ लेते हैं। तो सर यहाँ पे बैठा दीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट, वही बैठाना है। पीएल जोड़िए, पीएल जोड़िए, पीएल जोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, और कुछ नहीं है। पीएल जोड़िए सर, कितना आ रहा है, 23,000 रुपया प्लस 12,000 प्लस 33,000 प्लस 7,000 प्लस 6,300, 10,200, 10,000, 30,600 और माइनस 30,500। तो ये आ गया सर 1,01,600 रुपया। ये 1,01,600 रुपया मेरा निकल गया बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जी सर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है।
तो यहाँ पर बैठा दो 1,01,600 रुपया। अब उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज करना है सर, तो इंक्रीज डिक्रीज पे अपने लोग चेक कर लिए थे। इन्वेंट्री बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है और क्रेडिटर घट रहा है, ठीक है। तो सब का सब लेस वाला आइटम है। तो सबसे पहले इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो इन्वेंट्री में कितना का इंक्रीज हुआ चेक करिए, 1,00,000 से 34, सॉरी डिक्रीज हो गया ना भाई, सॉरी क्या लिख रहे हैं, अरे ऐसे कैसे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री बैठा दीजिए सर, कितना 26,000 का, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से 80,000 से 64,200 हो रहा है, तो डिक्रीज इन डेटर, या फिर आप उसको ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितना का डिक्रीज है देखिए, 15,800, राइट। 15,800 से डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा इनफ्लो होगा, तो ये भी बढ़ गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये अपना कैश को अच्छा से मैनेज कर रहा है और डेटर को कंट्रोल पे रखा है। अब क्रेडिटर का ये देखिए 1,50,000 1,35,000 200 हो गया सर, तो ये पेमेंट हो गया 1,50,000 से 1,35,200, तो 14,800 रुपये का, 14,800 रुपये का ये पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये पेमेंट हो रहा है, तो मेरा ये आउटफ्लो में जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 14,800 रुपये का, ये पेमेंट में चला गया। लेस कर दीजिए अब, 1,01,600 प्लस 26,000 प्लस 15,800 माइनस 14,800, तो ये हो गया 1,28,600 रुपया। क्या बोलेंगे इसको, चलिए बताओ क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो इतना का कैश जनरेटेड हो गया। अब इसके बाद इसे लेस कर देते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वगैरह कुछ रहा तो, बट यहाँ पे लेस होगा भी उससे पहले पेमेंट ऑफ टैक्स। अब ये पेमेंट ऑफ टैक्स कौन सा वाला है, पीएल वाला, पीएल वाला ये आपका पेमेंट ऑफ टैक्स होगा जी, नहीं ये जो आपने 28,000 निकाला ना, इसका पेमेंट होगा। तो पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पर आप बैठा दो 28,000 रुपीज, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह कुछ नहीं है सर, माइनस कर दीजिए 28,000, तो ये जो 1,06,000 रुपये आ गया, यही आपका आ गया कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप यहाँ पर बैठा दो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, नंबर ए। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का काम करना है, तो इन्वेस्टिंग में सर फिक्स एसेट्स में दो था, है ना, एक था मशीन और एक था प्लांट, मशीन और प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड बिल्डिंग में तो कुछ था नहीं था, जो था सर वो मशीन में था। तो मशीन का अगर आप लेजर में जाओगे तो ये मशीन का लेजर है, तो एक परचेज है और एक मेरा सेल है 1800। तो पहले यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ये मेरा लेस वाला आइटम है सर, आउटफ्लो वाला है। तो परचेज ऑफ मशीनरी कितना बोला था, 38,000 रुपीज सर, 38,000 रुपीज आप यहाँ पे दिखा दो। और इसी में आ जाएगा सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, अच्छा इसका हेडिंग वगैरह लिख देना आप, 1,800 रुपया। तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है, ठीक है। तो बाहर क्या जा रहा है देखो, 38,000 माइनस 1,800, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है।
तो ये चला गया 36,200 रुपीज़ आउटफ्लो। मतलब आपने मशीन खरीदा है सर, तो बिजनेस अच्छा चलता होगा। तो ये आपका आ गया कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब उसके बाद किसका काम करेंगे अपने लोग? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का काम करेंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना कितना है। तो फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर्स 50,000 का सबसे पहले। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले आप दिखाएंगे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी शेयर्स है, इशू ऑफ शेयर्स 50,000 रुपये का मेरा इशू आया। तो ये मेरा इनफ्लो है, इससे पैसा आएगा अपना। तो ये हमारा शेयर कैपिटल हो गया सर ख़त्म। डिविडेंड वगैरह करेंगे अपने लोग, डोंट वरी। रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो अपना चला गया रिजर्व एंड सरप्लस और पीएल में। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, यस डिबेंचर का रिडेम्पशन। अब डिबेंचर का रिडेम्पशन याद है ना, प्रीमियम भी था उसमें। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रीमियम के साथ में पेमेंट होगा। 77,000 ये हमारा आउटफ्लो हो गया। तो 77,000 वो कर दिए। ट्रेड पेबल का चला गया। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्सेशन हो गया सर। नाउ प्रपोज डिविडेंड वगैरह आएगा और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। प्रपोज डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे डालिए। देखिए डिविडेंड का पेमेंट कितना था। पीएल में जाइए, पीएल में देखिए, पीएल में डिप्रीशिएशन प्रोविजन फॉर टैक्स पॉड हो गया। तो यस, डिविडेंड पे 23,000 रुपये। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये भी मेरा आउटफ्लो होगा 23,000 रुपया। और क्या आएगा सर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यस डिबेंचर ऊपर जाएगा फाइनेंसिंग में, तो उसका लड़का भी क्या होगा सर? यहीं पे जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सीखे थे अपने लोग 6,300 रुपये का। ठीक है, और क्या क्या है देखिए, सब स्टार मार्क गया। डिबेंचर का स्टार मार्क गया, अच्छा इसका स्टार मार्क गया, मशीन का भी चला गया, प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी चला गया। और बताइए और क्या है? डिविडेंड पेड का भी चला गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का भी चला गया। आई गेस सब कुछ अपना हो गया है। और कुछ है? यहाँ पर भी देख लो, इक्विटी शेयर्स भी हो गया, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पेमेंट ऑफ टैक्स सब हो गया। फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन दोनों ले लिए। जनरल रिजर्व हो गया, पीएल का भी काम हो गया, इन्वेंट्री ट्रेड रिसेबल भी हो गया। अब सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो, तो 81,000 आना था सर, तभी होगा। अब जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखो यहाँ पर क्या आ रहा है। तो 50,000 ये सब मेरा आउटफ्लो है। 50,000 माइनस 77,000 माइनस 23,000 माइनस 23,000 और माइनस 6,300। तो ये 56,300 ये मेरा आउटफ्लो आ रहा है सर। ना कैसे हो गया भाई? अच्छा 8,100 है, ठीक है, अभी टेंशन हो गया। 56,300 इसको क्या बोलोगे आप बताओ? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे। जोड़िए देखिए कितना आ रहा। 56,300 के साथ लेस हो जाएगा 36,000, मतलब ऐड हो जाएगा उसके साथ। तो 1,06,000 माइनस 36,200 माइनस 56,300, वाह जी वाह, आ गया 8,100। कॉन्ग्रेचुलेशन, आ गया सर। मिठाई बंटवाइए, मिठाई पूरा बस्ती में। तो इसको बोला जाएगा कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर।
कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब इसके साथ ऐड कर दोगे आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि क्वेश्चन में सिर्फ बैंक था शायद, नहीं वही था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में था 500 रुपया, तो 500 रुपया जोड़ के आपका आंसर कितना आ जाएगा 8600, दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर ये आ गया मतलब यू आर ऑल गुड, ये अपना आंसर करेक्ट है, मेरा आंसर मैच हो गया, बल्ले बल्ले जय जय, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देख लीजिए, बस जी हाँ, बस इतना सा करना है। 15 नंबर 15 मार्क्स, 15 नंबर का ये सम है। कितना टाइम लगा मुझे करने में पता नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगा। देखिए तो कितना टाइम लगा है जी, पता नहीं है, बाद में बताएगा। चलो सर ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, तो 6 हो गया, 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 9 10 बचा है। आप लोग सम चालू करो, सम बनाओ, पूरा बनाओ, पूरा सम बनाओ, जितना भी सम है सबको ट्राई करो, सबको बनाना चालू करिए। थैंक यू सो मच।